डुवांडे क्रिएचर्स। डुवांडे क्रिएचर्स आखिर कौन होते हैं, इनका अस्तित्व क्या है और ये कौन है, इसके बारे में इंसानियत को अभी तक कुछ भी एकदम एक्यूरेट तरीके से पता नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों की बात माने तो ये क्रिप्टेड क्रिएचर्स हैं। क्रिप्टेड क्रिएचर्स वो होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये ज़मीन के नीचे रहते हैं और हम पर नज़र बनाए रखते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि इनके पास जादुई शक्तियाँ भी होती है। आपको YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें डुवांडे क्रिएचर्स का जिक्र किया गया है, और उन स्टोरीज़ में यह बताया गया है कि डुवांडे क्रिएचर्स के पास जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। अब ये सच बात है या झूठ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके मुताबिक इन लोगों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। ये घटना कहीं और नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में ही घटी है। ये घटना घटी है अंकित नाम के एक लड़के के साथ। उसने ये घटना रेडिट पर पोस्ट की है। रेडिट पर पोस्ट करते वक्त उस अंकित ने ये बताया है कि ये घटना एकदम रियल है और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये घटना मैंने रेडिट से ढूंढ के निकाली है। और अब घटना सुनने के बाद आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ें और मुझे आखिर बताएं कि आपका इस स्टोरी को लेकर क्या सोचना है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित है। ये घटना मेरे साथ सन 2016 में घटी थी। सन 2016 में मेरी मामा की शादी हुई थी, और मेरी मामा की शादी को अटेंड करने के लिए मैं और मेरा पूरा का पूरा परिवार गांव गया हुआ था। मेरे परिवार में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे मम्मी पापा ही थे। हम लोग इंदौर के शहर में रहा करते थे और हम लोग राजस्थान गए हुए थे मेरी मामा की शादी को अटेंड करने के लिए। और वहीं पर मेरे साथ ये अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटना घटी थी। तो हमारे पूरे घर में शादी का माहौल था। पूरे दिन मैं इधर से उधर अपने पुराने दोस्तों के साथ खेलता रहता था और इधर से उधर भागम भाग करता था। उस वक्त मेरी उम्र केवल 12 साल की थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा काम होता भी नहीं था क्योंकि लोग मुझे काम देते ही नहीं थे। मेरे वहाँ एक तरीके से पिकनिक का मूड था। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था क्योंकि मैं बहुत सालों बाद अपने गांव के पुराने दोस्तों से मिला था, और उनके साथ खेलने खेलने में मुझे कब दिन से रात हो जाती थी मुझे पता तक नहीं चलता था। तो एक नॉर्मल सा ही दिन था जब हम लोग घर के अंदर बैठे बैठे एक कमरे में पत्ते खेल रहे थे। पत्ते खेलना हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। हम लोग पत्ते खेल ही रहे थे। हम लोग एक ऐसे कमरे में बैठकर पत्ते खेल रहे थे जहाँ पर एक जाली लगी हुई थी। उस जाली के बाहर हमें खेत नज़र आते थे। वो खेत हमारे ही खेत थे। उस खेत की शुरुआत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। जब हम लोग पत्ते खेल ही रहे थे तो मेरा एक दूसरा दोस्त जिसका नाम रमेश था, उसने मुझे कहा, अंकित, देखो पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही है। मैंने जब उस पेड़ के नीचे देखा तो मैंने देखा कि वहाँ सच में कुछ हलचल हो रही है। हम लोग उस कमरे से निकले और उस पेड़ के पास गए। हम लोग टोटल 3 लोग थे, जिसमें से एक मैं था, एक रमेश था और दूसरे का नाम चिंटी था। वो एक लड़की थी और वो मेरी बहन जैसी ही थी। हम तीनों उस पेड़ के पास गए। जब हम तीनों उस पेड़ के पास गए तो हमने देखा कि उस पेड़ के आसपास कुछ छोटे छोटे जीव चहलकदमी कर रहे थे। उन छोटे छोटे जीवों को देखकर शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये कोई जाने पहचाने से जीव होंगे, लेकिन जब हमने उन्हें ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ये तो कोई इंसान जैसे छोटे छोटे जीव हैं। उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। हमारे जो हाथ होते हैं, उनकी जो हथेलियाँ होती हैं, उनके बराबर की उनकी हाइट थी। और वो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। फिर तभी एक अजीब सा
जीव मेरे सामने आया और उसने मुझसे हिंदी में बात करी। जब उसने मुझसे हिंदी में बात करी तो ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसी किसी जीव को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और ऐसा कोई जीव अगर मेरे सामने आके मुझसे हिंदी में बात करेगा तो डरना तो स्वाभाविक है। मैं डर गया था, लेकिन उस जीव ने मुझे कहा, डरो नहीं, हम तुम पर कोई हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम तो तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे साथ खेलने के लिए यहाँ आए हैं। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मेरे मन का डर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मैंने उस जीव से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी हाइट इतनी छोटी क्यों है, तुम कहाँ से आए हो। तो उसने मुझे बताया कि वो धरती पर नहीं रहता, वो धरती के अंदर उनकी एक अलग दुनिया है, वो वहाँ रहता है। उसने मुझे ये भी कहा कि वो टाइम टू टाइम ज़मीन के ऊपर आते हैं और ये देखते हैं कि इंसानियत पर कोई कहर तो नहीं बरप रहा, क्योंकि अगर इंसानियत पर कोई कहर आता है तो ये लोग उसे कम कर देते हैं। ये सारी बात उस अजीब से क्रिएचर ने मुझे खुद कही थी, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो अपने राजा को बिना बताए यहाँ आया है। उसके राजा को पता चले उसके पहले उसे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। मैंने उससे पूछा कि कौन सा राजा, तुम्हारी दुनिया में कोई राजा भी होते हैं क्या? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, उसके दुनिया में एक राजा होता है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और उनके ऊपर राज करता रहता है। वो अपने राजा को बिना बताए धरती के ऊपर आ गए थे। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, और इस कहानी में कुछ भी अपने तरफ से ऐड करके नहीं बोल रहा। ये घटना एकदम रियल घटना है। हमने उनके साथ फुटबॉल खेला। फिर उसके बाद उस जीव ने मुझे कहा कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। हम लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी न जाने कहाँ से पेड़ के नीचे से उनके हाइट से थोड़ा बड़ा लेकिन उसी तरीके का एक जीव निकल कर बाहर आया, और उसने अपने सैनिकों को ये ऑर्डर दिया कि वो अपनी दुनिया में वापस जाएं। लेकिन इस बार उसने हिंदी में नहीं बल्कि अपनी ही कोई भाषा में ऑर्डर दिया था, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो देखकर मैं ये तो ज़रूर समझ गया था कि ये उनका राजा ही है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। फिर उसके बाद वो जीव पेड़ के पास गए और वहाँ जाकर वो गायब हो गए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं दिखे। उसके बाद हम लोग घर के अंदर गए। घर के अंदर जाने के बाद मैंने ये घटना अपने नाना नानी को बताई, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर हर रोज़ जब तक शादी कंप्लीट नहीं हुई और हम लोग हमारे घर वापस नहीं आए, हम लोग रोज़ उस पेड़ के नीचे जाते थे ये देखने के लिए कि कहीं वो जीव वापस तो नहीं आए। लेकिन उस दिन के बाद वो जीव मुझे फिर वापस कभी दिखाई नहीं दिए। फिर उसके बाद अपने घर आने के बाद मैंने इंटरनेट पर इन जीवों के बारे में रिसर्च करी, तो मुझे ये पता चला कि ये जीव डुवांडे क्रिएचर्स होते हैं, जिन्हें बोने इंसान भी कहा जाता है। इनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं और ये धरती पर नज़र रखते हैं। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे इन जीवों के बारे में मिली, और तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये कौन थे जो कि मुझसे मिल के गए हैं। फिर उसके बाद भी मैं कई बार गांव गया, लेकिन मुझे वो जीव फिर वापस कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।